सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत कहा जाता है इनको, संविधान के स्रोत। चलो ठीक है भैया, इनको थोड़ा सा साइड करते हैं और समझते हैं बात को, मुद्दे की। संविधान के स्रोत, अच्छा तो सर हम ऐसा करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा फिर उसी तरह लाइन खींचना चालू कर देते हैं। देखिए ऐसा करेंगे क्या, ऐसे आप बना लीजिएगा, थोड़ा सा आसान रहेगा, और अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा हर चीज़ों का, जिससे क्या होगा ना, चीज़ों को थोड़ा समझने में आसानी होगी। ठीक है, फिर समय के साथ करते जाएंगे। कहना क्या है, इधर आपको लिखना है कंट्री नेम, ठीक, सोर्स है कंट्री नेम, और लिया क्या है हमने, प्रोसीजर, जो प्रावधान है, तो इधर आपको लिखना है प्रावधान, प्रावधान दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर, जो भी हमने लिया हुआ है। इधर नेम लिख लीजिएगा कंट्री, कंट्री नेम यानी कि देश का नाम, ठीक। अच्छा, अब जैसे मैं कहता हूं पहला एक देश ले लेते हैं हम लोग, हमने कहा सर आपका एक कंट्री लेते हैं, ये सोर्स है हमारे देश में जो लिया गया है अलग अलग देशों में, सोनी में से आपका एक सोर्स ले लेते हैं। जैसे हमने कह दिया आपसे भैया ये बताओ कि हमने यूएसए से क्या लिया है, यूएसए, यूएसए का मतलब अमेरिका, तो यूएसए भी लिख लीजिएगा और अमेरिका भी ले लीजिएगा। तो यूएसए से जो जो चीजें हमने ली होंगी उन सबको एक साथ कंबाइन कर लेंगे सर। तो यूएसए से सबसे पहली चीज हमने क्या ली है, उसको जरा सा यहाँ पे लिख लीजिए। पहला पॉइंट हमने यूएसए से क्या लिया हुआ है, यहां से आपने राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट ऑन अ प्रेसिडेंट, इंग्लिश में बोल रहे हैं तो भैया इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको हिलाइएगा नहीं इधर चीज़ों को, और आप लिखते चलिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलता जाऊंगा हर चीज़ को। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम कहें इंपीचमेंट प्रोसेस, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, यानी कि इंपीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट। ये जो प्रोसेस हमने लिया है इंपीचमेंट प्रोसेस, ये हमने लिए है अमेरिका से, ऑन प्रेसिडेंट। अच्छा, और कुछ लिया है प्रेसिडेंट हमने अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा कैरेक्टर है जहां से क्वेश्चन बनने वाला है। अभी एक रिपोर्ट आई जिसपे ये दावा किया गया है, दावा मतलब वो रिपोर्ट कोई नॉर्मल रिपोर्ट नहीं है, और ये काफ़ी इस समय चल रहा है कि चाइना की इकोनॉमी अमेरिका के ऊपर निकल गई है, दुनिया का सबसे अमीर देश चाइना बन गया है, ये रिपोर्ट आ चुकी है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर देखते हैं क्या है, बट अभी बहुत सारी कुछ नहीं बोल रहे हैं ये रिपोर्ट्स वगैरह, केवल एक रिपोर्ट ही किया है एजेंसी, हो सकता है वो चाइना के फेवर में हो या चाइना को दिखाना चाहती है वर्ल्ड पावर के रूप में, तो ये भी हो सकता है। अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स आनी होंगी, उसके आधार पर तय होगा, इतना आसान नहीं है, फिर भी चाइना काफ़ी आगे जा रहा है। अमेरिका के बारे में हमको पढ़ना है। दूसरा अगर सर पॉइंट की बात करें तो और हमने अमेरिका से क्या लिया हुआ है, अमेरिका से हमने एक चीज़ और ली है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, जो कि फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार जो हैं वो हमने अमेरिका से ही लिए हुए हैं। तो इसको भी लिख लीजिएगा आप, आपका मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमने लिया हुआ है कहाँ से, अमेरिका से, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हुए, यहाँ लिख लीजिएगा FR यानी कि फंडामेंटल राइट। और क्या लिया हमने अमेरिका से, सर अमेरिका से हमने एक और चीज़ ली है, वो क्या लिए बताइए सर, किसी को आइडिया नहीं, आइडिया, चलिए सुप्रीम कोर्ट, यस जी क्या बोला आपने जी, सुप्रीम कोर्ट का क्या, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी हमने यहीं से ली है। अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो मुख्य न्यायाधीश है, वो अगर अपने पावर का मिसयूज करने लगे तो उसको हटाने की प्रक्रिया जो है विशेष अधिकार का यानी कि स्पेशल मेजोरिटी का प्रयोग करते हुए हम संसद के माध्यम से उसको हटाएंगे। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो प्रोसीजर कहाँ से लिया होगा हमने, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो संविधान है कई देशों के अध्ययन करने के बाद हमने उनको क्या है, अपने संविधान को बनाया हुआ है। तो मुद्दा क्या है आपका, सुप्रीम कोर्ट जो है के CGI लिख लेना, के CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CGI को हटाने की प्रक्रिया, ये भी हमने कहां से लिए, अमेरिका से लिया हुआ है।
तो ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। इसके अलावा और भी छोटी छोटी चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर जैसा हमारे देश में है वैसा अमेरिका में नहीं है, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट अमेरिका से काफी मिलता जुलता है। और सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका को काफी रिजिड है, वो बहुत हार्ड है। मतलब उसका अगर एक बार डिसीजन आ गया तो फिर पार्लियामेंट के अंदर क्षमता नहीं है उसको चेंज करने की, वो इतना सख्त बनाया गया है। इसीलिए संविधान, अमेरिका का संविधान रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, कठोर संविधान कहा जाता है, बहुत पावरफुल है। और 7 आर्टिकल हैं उसके संविधान में, 7 आर्टिकल हैं, 7 अनुच्छेद हैं। उस 7 अनुच्छेद में पूरा आर्टिकल आपका संविधान लिखा गया है और क्लियर कट है। जो होगा फाइनल सुप्रीम कोर्ट करेगा। जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है, फिर फंडामेंटल राइट में मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार तो दे दिया गया है, उसके बाद समानता के अधिकार के फिर 6 अधिकार 5 अधिकार बना रखे हैं। फिर उन 5 अधिकारों के अंदर फिर सब कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन कर रखा है। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। 5-6 जो अधिकार उनको दिए गए वो लिख दिए गए, बाकी सुप्रीम कोर्ट तय कर लेगा क्या करना है, और बड़े सख्ती से पालन होता है। तो बेसिकली क्या है, हमने बात किया सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आपका सीजीआई को हटाने की प्रक्रिया ली गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोसीजर भी सुप्रीम कोर्ट का हमने लगभग लिया हुआ है, लेकिन जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की फाउंडेशन की थी वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1935 से हमने लिया था। इसलिए इस फैक्ट को हम यहाँ नहीं डाल रहे हैं क्योंकि डिस्प्यूटिंग हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है सर अगला, ठीक है, अगला हमारा आता है जो कि है यहां से शुरू हुआ लाइन। सर अगला हमारा है सर, उसको आप लिख लीजिएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन, अच्छा ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसे कह देते हैं आप शुद्ध भाषा में, इंग्लैंड। आइए सर बताइए आप, क्योंकि सर्वज्ञानी सब लोग हैं, क्योंकि ये सोर्स बहुत बड़ी चीज नहीं है, टॉपिक भैया जी ने कहा इसलिए हमने कहा लाओ शुरू कर लेते हैं। तो बताइए इंग्लैंड से हमने क्या क्या चीजें ली गई हैं जो हमें जरूरी है और हमें पता होना चाहिए, मिनिमम कम से कम ये तो पता होना चाहिए जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि हाँ जी हाँ और हमको आती हैं। बताइए पहला क्या लिया ब्रिटेन से हमने? ब्रिटेन से हमने लिया है किसके बारे में? नागरिकता। चलिए लिख लीजिए नागरिकता। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप हमने लिया यहाँ से सर। अच्छा आपको ऐसे टॉपिक पढ़ाओ तो मजा आती है बस, है इनमें कुछ ज्यादा करना ना पड़े, दिमाग में लड़ाना पड़े, सीधा सीधा वाले। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप है सर, हमने ली कहाँ से? ब्रिटेन से ली है। अब ब्रिटेन से सिटीजनशिप ली है तो हमारे यहाँ इंडिया का प्रोसीजर जो है समझ लीजिए साइड में, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप चलती है, ठीक है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप है। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, हमने अमेरिका वाली नहीं अपनाई है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, एक व्यक्ति के पास 2 नागरिकताएं होंगी, एक सेंट्रल यानी कि देश की नागरिकता होगी और एक जिस राज्य में रह रहा होगा उस राज्य की नागरिकता होगी। हमारे यहाँ सिर्फ देश की मिलती है, राज्य की नहीं होती है। आपको उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं होंगे, आप भारत के होंगे, भारत के नागरिक होंगे। वहाँ पे जिस राज्य का वहाँ का भी नागरिक होगा और देश का होगा, 2 अलग अलग चीजें हैं। चलिए कोई बात नहीं। कुछ और भी लिया है क्या हमने ब्रिटेन से? सर क्या कुछ हमने और भी लिया है ब्रिटेन से? जी हाँ लिया है हमने। क्या लिया है? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, संसदीय व्यवस्था है, वो हमने यहीं से लिया हुआ है। तो लिख लीजिए इसको, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। सिस्टम, चलिए कोई बात नहीं। यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हम ये लोकसभा चलाते हैं, राज्यसभा चलाते हैं, ये हमने कहाँ से लिया है? यहाँ से लिया है। अच्छा कोई बात नहीं, आपने कहा ये लोकसभा है आपने लिया है भैया जी, और बताइए क्या लिया आपने ब्रिटेन से? ब्रिटेन से आपने और क्या लिया है जी बताइए? बहुत ही फेमस एक है, मतलब बताइए जल्दी जल्दी, बहुत ही फेमस है। समानता किसके सामने? कानून सामने। इक्वलिटी इन द आइज ऑफ लॉ, कानून के सामने समानता होगी, वो भी तो हमने ब्रिटेन से लिया है, इसको भी लिख लीजिएगा। कानून के सामने समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने समानता, समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता। ये प्रोसीजर भी हमने लिया हुआ है, कहाँ से? यहीं से लिया हुआ है।
नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ, इसको भी हमने यहीं से लिया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हमने ली है ब्रिटेन से, ऐसा नहीं केवल एक चीज़ ली है, ब्रिटेन से हमने बहुत सारी चीज़ें ली है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, इतने से हमारा काम चल जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट फैक्टर में आते हैं। और नेक्स्ट फैक्टर में अगर हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, इसमें एक और रख देते हैं। हाँ सर, अच्छा ये बताइए सर कि हमने ये आप लिख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935, हिंदी वाले लिखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1935, एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से हमने क्या लिया हुआ है, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, चलिए बहुत बढ़िया सर। पहला पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे इसके बारे में। सर बताइए सर, आप टोपी वाले भैया बताइए कि सर जो भारत शासन अधिनियम है, अगर हिंदी नहीं समझ में आती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या लिया है। अरे ये स्थितियां नहीं होनी चाहिए सर कि नज़र नीचे डालनी पड़े। चलिए कोई बात नहीं, तो सीधा बोलिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिवाइज कर लीजिएगा। आते मुद्दे पे सर, यहां से हमने लिया है कौन सा सिस्टम, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था लिखिए। अरे सर लिख लीजिए जरा सा, नहीं लिखा है, एयरफोर्स के लिए लिखाया होगा। अरे सर लिखाया एयरफोर्स के लिए ना सर, क्वेश्चन के लेवल बदल जाते हैं ना, अब सर लेवल बढ़ा के आइए ना सर, नहीं बताया सर गलत। सर आप सुना करिए जब मैंने बुलाया हो, क्योंकि आपकी याददाश्त कमजोर है, वहां जब मैंने वो बताया होगा तो मैंने कुछ और ही बताया होगा। अब सुनिए जरा सा, हाँ तो बस वही समस्या है ना। अब सुनिए जरा, संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था हमने ली है सर कहां से, भारत शासन अधिनियम 1935 से, इसी को इंग्लिश में कहते हैं फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सीधा सीधा लिख लीजिए। एक और फैक्ट आपका, अगर मैं कहता हूं इमरजेंसी प्रोविजन कहां से लिए गए, आपातकालीन व्यवस्था कहां से ली गई है, तो आप बोल देंगे गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। बताइए भैया कहां से लिया गया आपातकाल, इमरजेंसी प्रोविजन कहां से लिया गया है। अरे अरे ठीक है, अभी आते हैं, अभी मुद्दे में आते हैं सर। अरे बस थोड़ा सा ध्यान दो, अभी काउंटर पॉइंट आपको देते हैं, रुक जाओ बस, अभी कंप्लीट कर दे सर। आपातकालीन व्यवस्था भी सर आपकी ली गई है, आपकी यहीं से, आपातकालीन व्यवस्था कहां से ली गई है, यहीं से, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 से। देखिए इमरजेंसी प्रोविजन, इंग्लिश वाले भैया, हिंदी वाले आपातकालीन व्यवस्था, तो बिल्कुल एकदम चढ़े जा रहे हो। आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से ली गई है सर, यहाँ से, अभी बताते हैं ना सर, काहे टेंशन ले रहे हो। आइए मुद्दे पे, ये तो हमारा हो गया क्लियर, इन्हीं दो पे डिस्प्यूट चल रहा है, इसलिए हमने पॉइंट उठाया था, शुरू में नहीं उठाया, नहीं तो शुरू में लड़ने लगते आप लोग। सुन लीजिए जरा सा, दो चीजें हैं, एक आपका है संघीय व्यवस्था, एक है आपका कौन सी, आपातकालीन व्यवस्था। संघीय व्यवस्था जरा देखिए जरा सा, यानी कि फेडरल सिस्टम। संघीय व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो फेडरल सिस्टम के दो क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो मैं क्या करूं, मार्केट में इतना गंदा फैल गया है तो मैं कर सकता हूं उसमें। हाँ आपातकालीन व्यवस्था सच है, आप आपातकालीन व्यवस्था किसी टीचर से पूछो जाकर तो यही बोलता है, तो उसको समझाना पड़ता भैया ऐसा नहीं है, मानने को भी तैयार नहीं है वो, तो उसको प्रूफ दिखाओ जाके तब मानता है वो, तो उसने भी कभी नहीं देखा है। समस्या ये कि जो नॉर्मल बुक्स वहाँ भी ये लिखा हुआ है, समस्या यही बस फंसती है, और कुछ नहीं समस्या है। आपात संघीय व्यवस्था से दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम हैज बीन टेकन फ्रॉम विच सोर्स एंड दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1935 से ही लिया गया है। लिया कहाँ से गया है आपका, तो ये सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, इट इज टेकन फ्रॉम व्हाट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
इंडिया एक्ट 1935। लेकिन जो संघीय व्यवस्था भारत की है, वो संघीय व्यवस्था का बेसिक मतलब क्या होता है पहले ये देख लीजिए। फेडरल सिस्टम इज व्हाट? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। इसका मतलब क्या है? संघीय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि शक्तियों का बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच में, ये जो व्यवस्था होती है इसको बोलते हैं संघीय व्यवस्था। क्या है सर संघीय व्यवस्था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। लिख लीजिएगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है संघीय व्यवस्था है क्या है, या ऊपर लिखा होगा राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों के बंटवारे को क्या कहा जाता है? व्हाट आर दिस कॉल्ड? सो दिस इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम। इंपॉर्टेंट है फेडरल सिस्टम। भारत एक संघीय व्यवस्था को फॉलो करने वाला देश है, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये तो संघीय व्यवस्था है। लेकिन क्या आपको लगता है भारत ऐसा करता है? भारत में भी राज्यों के पास कुछ अलग पावर्स हैं और आपके पास सेंटर के पास कुछ अलग है, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई है 3 टाइप की लिस्ट। उन्हीं लिस्ट में आपका एक लिस्ट 1 होती है, लिस्ट 2 होती है, लिस्ट 3 होती है। लिस्ट 1 में केंद्रीय शक्ति के बारे में लिखा गया है, जो सेंट्रल लिस्ट बोली जाती है, यानी कि उसमें जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सभी में केंद्र सरकार कानून बनाने की क्षमता रखती है। इसी प्रकार जो स्टेट लिस्ट होगी उसमें राज्य सरकार कानून बनाने की क्षमता रखती है। और कंकरेंट लिस्ट जो होगी 3rd टाइप की, उसमें दोनों गवर्नमेंट बनाएंगी। लेकिन एक जरा कंडीशन पे आइए, अगर उत्तर प्रदेश पे प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाए, क्योंकि अगर कोई भी जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, उस पर वो मेजोरिटी लॉस कर चुकी है, यानी उसका मेजोरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, और कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लायक नहीं है, इस कंडीशन में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब राष्ट्रपति शासन लगते ही राज्य की सारी शक्तियां चली गई किसके हाथों में? केंद्र के साथ में, सेंटर के पास। यहां पर संघीय व्यवस्था का क्या मतलब? आपको उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि संघीय व्यवस्था का मतलब तो राज्य की जो पावर होगी राज्य के पास ही रहेगी। यानी कि भारत को ऐसे बनाया गया है कि जहां पर केंद्र को ज्यादा ताकतवर रखा गया है। एंड दिस प्रोसीजर इज टेकन फ्रॉम कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया? लिख लीजिएगा एक लाइन में सिंपल सी। कनाडा से जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो कैसी है? यूनिटरी बायस्ड है। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा कभी इंग्लिश में, यूनिटरी बायस्ड। इसका मतलब है केंद्र ज्यादा ताकतवर होगा। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र की ओर झुकाव रखा गया, केंद्र ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। यानी कि यूनिटरी तो नहीं है, हम एकात्मक व्यवस्था ब्रिटेन को नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन कंडीशन पड़ने पे हम एकात्मक व्यवस्था की ओर चले जाएंगे। केंद्र को संभालना पड़ेगा। अब देश में अटैक हो गया उस समय राज्य को नहीं देखेंगे, अगर राज्य कोई बदतमीजी कर रहा होगा तो उसको तुरंत साइड करेंगे और राज्य की पूरी पावर छीन लेंगे। कल को अटैक हो गया और जम्मू कश्मीर का पूरा स्टेट कह रहा है पाकिस्तान का समर्थन करेंगे और वहीं अटैक हुआ, ऐसे स्टेट में जम्मू कश्मीर पूरी पावर छीन ली जाएंगी, तो संघीय व्यवस्था का तो उल्लंघन हो गया। ये जो प्रोसीजर है ये लिया गया है कनाडा से, ठीक है। लिखिएगा कनाडा से क्या लिया गया, यहीं पे आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आप कनाडा कनाडा चिल्लाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। हाँ, कनाडा से संघीय व्यवस्था में केंद्र ज्यादा ताकतवर होगा। ये जो व्यवस्था है ना, ये लाइन है, पढ़िएगा आप गौर से, जब भी दोबारा सोर्स पढ़िएगा तब आपको मिलेगा, क्योंकि आपने आंख बंद करके पढ़ा था। तो इसको देखिएगा, संघीय व्यवस्था में केंद्र ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि कनाडा का ऐसा ही सिस्टम है, संघीय व्यवस्था में केंद्र ज्यादा ताकतवर होगा। ठीक, दिस प्रोसीजर इज टेकन फ्रॉम द कनाडा, यानी कि एकात्मक झुकाव होगा टुवर्ड दिस वन। ड्यूरिंग अ फेडरल सिस्टम सेंटर इज मोर पावरफुल। दिस प्रोसीजर इज टेकन फ्रॉम द कनाडा। गॉट द पॉइंट? बिटिया समझ में आ गया? कहना क्या चाह रहा हूं? कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि संघीय व्यवस्था में जो केंद्र ज्यादा ताकतवर होगा। भैया जी क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ? आपातकालीन व्यवस्था में भी ये है, क्योंकि आपने आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से याद कर रखी है? जर्मनी से आपने कर रखा है, लेकिन जर्मनी से नहीं ली गई है सर। आपातकालीन व्यवस्था ली गई है आपकी भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपातकालीन व्यवस्था के दौरान आपके मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाता है, फंडामेंटल राइट को, ये व्यवस्था ली गई है आपकी जर्मनी से। वरना मतलब क्या रहा आपातकाल का? आपका सारे मौलिक अधिकार हैं, अब आपका स्वतंत्रता नहीं रहेगी, आपका समानता नहीं रहेगी। आप घर के अंदर बैठिए, अगर आपातकालीन स्थिति लागू है और ऐसी कंडीशन बनी हुई है, ऐसी स्थिति में आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। ये प्रोसीजर लिया गया है जर्मनी से। लेकिन जब आप एयरफोर्स के लेवल में पढ़ रहे होते हैं, वहां पे अगर ये बता दिया जाएगा तो आप गलत करके क्वेश्चन आएंगे आएगा, क्योंकि वो कनाडा मान के चलते हैं आंसर। मुद्दा ये है, वो उसी को मान के चलते हैं। लेकिन जब आप इससे ऊपर लेवल में आएंगे तो वहां पर आपको रियल चलना पड़ेगा।
जो प्रोसीजर है वास्तविकता तौर पे। वहां ये ऑप्शन अगर पड़ा है तो ऑप्शन टिक करना, अगर ये ऑप्शन नहीं पड़ा है तो फिर कनाडा भी टिक कर देना है। इसलिए दोनों कंडीशन ध्यान में रखना है। अगर पूछा गया संघीय व्यवस्था और आपात, ये नहीं पढ़ा, भारत शासन अधिनियम 1935 नहीं पढ़ा हुआ तो कनाडा आंख मूंद के मार देना, ये नहीं कहते क्वेश्चन गलत आया है। द थिंग इज दैट आपको सोचना होगा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आप सही करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपातकालीन व्यवस्था में आप इसको लिख लीजिएगा, आपातकालीन व्यवस्था, या इसको अलग कर देते हैं। ये बात क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए ठीक है, तो यहीं पर आपका हम लिख देते हैं। हमने अभी यहाँ तक कहाँ बात की थी? संघीय व्यवस्था के बारे में बात की, आपातकालीन व्यवस्था में बात की। तो चलिए कनाडा और थोड़ा सा जर्मनी के बारे में यहीं पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, इससे आसान हो जाएगा। कनाडा और जर्मनी, जर्मनी अभी एसआई के पेपर में एक सोर्स पूछा गया था, एसआई पेपर चल रहे हैं, सोचिए कितने सिंपल सिंपल से सोर्स पूछे जा रहे हैं। एसआई पेपर में पूछा गया है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है। तो इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है? हाँ जी, किसका? अच्छा, एक क्वेश्चन से पेपर क्लियर हो जाता है, वाह बेटा, इसी ग्रह के हो? अच्छा, ये भी सही है ये भी सही है, ये भी सही है चलिए कनाडा में लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट कनाडा में लिखिएगा। क्या लिखा आपने? संघीय व्यवस्था में केंद्र ज्यादा ताकतवर होगा, लिख लीजिएगा कनाडा डाल के। सोर्स है संघीय व्यवस्था में केंद्र ज्यादा ताकतवर होगा। अब मैं समझ में आया कि जितने भी डिजिटल बोर्ड में यूट्यूबर पढ़ाते हैं वो टी शर्ट पहन के क्यों पढ़ाते हैं। द रीजन इज दैट कि बार बार शर्ट की वो पड़ जाती है इसमें और लिखने लगता है अपने आप में, जहाँ शर्ट टच होती है अपने आप चालू हो जाता है लिखना। संघीय व्यवस्था में केंद्र ज्यादा ताकतवर होगा, ये ध्यान रखिएगा। संघीय व्यवस्था में केंद्र ज्यादा ताकतवर होगा। सेंटर इज मोर पावरफुल इन फेडरल सिस्टम, ये इंडिया का सिस्टम है। और आपात जर्मनी से हमने क्या लिया हुआ है? आपातकाल के दौरान, लिख लीजिएगा भैया, भैया बातें नहीं, आपातकाल के दौरान नहीं, फिर 6 महीने बाद कहोगे कि ये तो कनाडा से लिया गया है, जैसे पढ़ लो भैया 6 महीने बाद फिर ये कहोगे कनाडा से लिया गया, फिर समझाओ तुमको बैठ के। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन। The fundamental right will be suspended during a emergency provision. This procedure is taken from the Germany. ये व्यवस्था ली गई है। चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, और नहीं क्लियर है तो आशा बहू को ले आइएगा अपने पास, समझ में आ जाएगा। अगले पॉइंट पे आइए सर। तो कनाडा, जर्मनी, भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका, ब्रिटेन, 5 चीजें क्लियर हो चुकी हैं। थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो आप एक वर्ड आता है रूस, रूस, ठीक है। रूस से क्या लिया गया, जरा इसको भी समझ लीजिएगा। रशिया जिसे कहा जाता है, बता सकते हैं सर क्या लिया गया रशिया से? रशिया से क्या लिया हमने? यस, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने लिया हुआ है रशिया से, फंडामेंटल ड्यूटीज। और कुछ भी लिया है क्या? क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। सर कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आप बता सकते हैं सर? सर अगर ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों में अगर आपका सर नीचे जा रहा है, इसका मतलब है आप फिर तुम्हारे आप ही पूछ रहे हैं सर। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आपको नहीं आता है, मुद्दा ये है कि फिर आप पढ़ क्या रहे हैं, समस्या ये है। और फिर आप इस चीज का दावा मत करिए कि हम 12-12 घंटे पढ़ते हैं। ईमानदारी से पढ़ाई करिए थोड़ा सर, क्योंकि समय बहुत नजदीक आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं जीवन खत्म हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुद्दा ये है कि समय बहुत कीमती है। हाँ, समय कीमती है ना बिटिया। सर एक कंट्री का नाम है सर, उसका नाम है फ्रांस। फ्रांस। हाँ, रशियन चाहिए, कहीं नाम को रशियन चाहिए।
और वह शादी करके बहू रसिया नहीं ले आना। हाँ, नहीं पापा कहेंगे रोटी बनाना आती है कि नहीं आती है, वो चिंग चोंग चोंग भी करेगी वो। हाँ, अरे तो चाइनीज सीख ली हो शायद उसने। और क्या। अच्छा, आपका जो अगर जिसे हमने आपसे पूछे कि सर आप पढ़ लिख गए, सर आपने एजुकेशन अच्छी खासी जॉब ली, अच्छा खासा पैसा है, तो आप भारत को छोड़कर किस देश में शादी करना चाहेंगे सर? भारत को छोड़ के नामीबिया, नाइजीरिया, अच्छा अच्छा, युगांडा। ठीक है, अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है। बेटिया आप कौन से देश घूमना चाहेंगे भारत के अलावा? सोच होनी चाहिए ना, किस देश को आप घूमने का पसंद करेंगे? जी कहाँ पर? ओमनी में बैठ के थोड़ा ना घूमना है। अच्छा मनी, वही तो कह रहे हैं ना, तभी तो कह रहे हैं पढ़ो, पैसा कमाओ। हाँ तो पढ़ाई तो आप ही के हाथों में ना, पढ़ाई किसके हाथों में? पढ़ाई तो आपके हाथों में। ऊपर वाले ने इतना सुंदर सा दिमाग दिया है इंसान को, कह रहा है जो करना कर लो इसका यूज करके। अब आप इतनी खूबसूरत चीज को प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ आप कर ही नहीं पा रहे हैं सर, तो दिक्कत है, तो क्या कर सकते बताइए भैया जी। समझ में आ रही बात? कहते हैं दिमाग जो है ना, ये ईश्वर की सबसे खूबसूरत बेटी है। अब इनका बेटी में देखो लार टपक आती है, कह रहे ईश्वर कोई आदमी है क्या, मिलवाओ उससे, इतनी खूबसूरत है। अरे ईश्वर मतलब गॉड। हाँ, लाइन पे बड़ा बड़ा गहराई है लाइन पे। ईश्वर की सबसे खूबसूरत बेटी है जो हर व्यक्ति को देता है, यानी कि हर उसी इंसान को देगा जो समझदार है। उसका प्रयोग करो सर, यूज नहीं कर पा रहे हो। केवल एक ही प्लेनेट पे एक ही इंसान पाया जाता है ऐसा। फ्रांस से, हाँ जी बताइए, फ्रांस से क्या लिया गया सर? बताइए सर, फ्रांस से लिया क्या गया है? रिपब्लिक, गणतंत्र। इंपॉर्टेंट है सर, ये भी लिख लीजिएगा। रिपब्लिक है ना सर, रिपब्लिक वर्ड, गणतंत्र, दिस इज टेकन फ्रॉम दिस वन, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। गणतंत्र, रिपब्लिक बहुत बार पूछा गया है, ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक, और क्या बचा सर आपके पास? बहुत ही फेमस आयरलैंड, आयरिश जिसे बोला जाता है, आयरलैंड लिख लीजिएगा अगला। आयरलैंड से हमने क्या लिया? यही तो अभी एसआई के पेपर में आया हुआ था, लेकिन वहां पे ऑप्शन में सर ये आयरलैंड नहीं डाला, इसलिए हम कहते हैं इंग्लिश के वर्ड आप ध्यान रखो। आयरिश पढ़ा था ऑप्शन में, हिंदी में आयरिश लिखा था, आयरलैंड को शॉर्ट इंग्लिश में बोलते हैं आयरिश। तो आपको ध्यान रखना, आयरलैंड नहीं लिखा उन्होंने, आयरिश लिख दिया उन्होंने। तो इंग्लिश के वर्ड इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा समझने पड़ेंगे अब, क्योंकि कर क्या रहे हैं, हिंदी में भी इंग्लिश डाल रहे हैं। तो भैया यहाँ से दो चीज़ें ली गई हैं, तो दोनों चीज़ों को लिख लेते हैं सर यहाँ से। पहला क्या लिया हमने आयरलैंड से? डीपीएसपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही पूछा गया था सर। मतलब आप डेप्थ पूछ, देखिए कोई बहुत गहराई से नहीं पूछता, बट डिपेंड करता है ना सर, आपने किसी चीज को पढ़ा है तो कितनी सच्चाई से पढ़ा है। बस एक बार गो थ्रू होना था इसमें। आपका एक क्वेश्चन सही हो रहा है 2.5, यानी कि एसआई का एक क्वेश्चन तय कर देगा, आप इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, एक क्वेश्चन तय करेगा, क्योंकि इतनी मार्किंग है। 20 लाख लड़कों में अगर इतने सेलेक्ट करने होते तो आपका एक एक क्वेश्चन तय करता है फाइनल। एक क्वेश्चन से हजारों लड़के बाहर होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जिसका ज्यादा होगा अंदर होंगे, एक क्वेश्चन से हजारों लड़के बाहर होंगे। अब अगर जिसको एक क्वेश्चन से बाहर हो रहा होगा, अगर वो क्वेश्चन ये गलत करके आया होगा, तो ये शायद उसके लिए तो सबसे बड़ा अपराध होगा। मुद्दा ये है, कहाँ से क्या पूछ लिया जाएगा आपको नहीं पता है, आपको हमेशा तैयार रहना उस पॉइंट के लिए, किसी भी एग्जाम में आप जाएं। आयरलैंड हमने डीपीएसपी लिया, हिंदी में बोलते हैं इसको नीति निर्देशक तत्व, लिख लीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंग्लिश में कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और बताइए क्या लिया गया सर यहां से? कोई और बता सकता है? आयरलैंड से हमने एक और चीज ली है, और दोनों ही महत्वपूर्ण है सर। आयरलैंड से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ली है हमने, बताइए सर, आप बताइए, एनी आइडिया? कोई किसी को आइडिया है, बताना चाहेगा? हाँ जी बताइए आप। एंग्लो इंडियन, नहीं नहीं नहीं, यस, एंग्लो इंडियन तो हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रथा बन गई, क्योंकि हमने ये 1935 से लिया गया है। हाँ, एंग्लो इंडियन को 1935 से लिया गया है, आप ऐड करना चाहे वो ऐड कर लीजिएगा। एंग्लो इंडियन की जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है।
जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया सकता है। ठीक, दैट वाज। यहां से हमने लिया है राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो 12 मेंबर इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, दिस इज टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन जो प्रक्रिया है, पढ़ेंगे राज्यसभा जब तो वहां समझ में आएगा। बस अभी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को डायरेक्ट मनोनीत कर सकता है, सांसद बना सकता है, नॉमिनेटिंग पावर। लिख लीजिएगा, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक। दिस प्रोसीजर इज टेकन फ्रॉम कनाडा, सॉरी कनाडा, आयरलैंड। चलिए अगला जी सर, एक कंट्री और है सर जहां से हमने कुछ लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया। इसको तो भूल ही नहीं सकते, यहां से भी हमने कुछ लिया हुआ है। क्या लिया सर हमने यहां से? अच्छा चलिए लिख लीजिए सर, ऑस्ट्रेलिया। जरा सा ऑस्ट्रेलिया अभी देखिए T20 वर्ल्ड कप उठा ले गई सर, T20 वर्ल्ड कप लेके चली गई सर। क्या शानदार खेली है, लेकिन भले उसने स्टार्टिंग परफॉर्मेंस उसका डल रहा, लेकिन फाइनल देखो फिर वही ना, अंत भला तो सब भला। ऑस्ट्रेलिया का जो सोर्स है, ऑस्ट्रेलिया से हमने भारतीय संविधान में लिया क्या है, वो लिया है आपका कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। लिख लीजिएगा हिंदी में समवर्ती सूची, इंग्लिश वाले कंकरेंट लिस्ट। और बताइए क्या लिया गया, कोई बता सकता है और क्या लिया हमने यहां से? समवर्ती सूची, कुछ और भी लिया यहां से हमने कि बस इतना ही लिया हमने? कंकरेंट लिस्ट हमने और क्या लिया हुआ है? यस, एक चीज लिया है। अच्छा ये बताइए कि हमने अपने संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था कहां से ली है? राज्यपाल ऑस्ट्रेलिया से लिया है सर। राज्यपाल, भारत के राज्यों का एक राज्यपाल जो है, ये कहां से लिया है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो इसको भी ऐड कर लीजिएगा, राज्यपाल की व्यवस्था। क्लियर? अच्छा, गवर्नर, ठीक। अच्छा एक यार देश छोटा जा रहा है सर, वहां से भी हमने कुछ लिया है, उसको भी लिख लेते सर। अफ्रीका। क्या लिया सर अफ्रीका से हमने? और क्या लिया है? प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, हाँ ठीक। और क्या लिया गया है? 2 चीजें ली गई है, ये तो ठीक है, एक और चीज को लिया गया है, इसको ऐड कर लीजिएगा। एक और चीज हमने यहां से लिया है अफ्रीका से। नोट्स बनाते चलिएगा ईमानदारी से, बार बार ये लिखाना ना पड़े और आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो पिछले बात कर रहे थे 2 दिनों में, ये प्रक्रिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हमने सब ली है अफ्रीका से। लिख लीजिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने यहां से एक और चीज ली है संविधान संशोधन के अलावा भी, और वो है आपका विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी इज टेकन फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। जब आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाएंगे, आप राष्ट्रपति को हटाएंगे, तो विशेष बहुमत का प्रयोग करेंगे, और इस विशेष बहुमत की प्रक्रिया को भी हमने लिया हुआ है साउथ अफ्रीका के संविधान से। लिख लीजिएगा यहाँ पे विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। सर हम बैठे बात कर रहे हैं, विशेष बहुमत, ये हमारी प्रक्रिया हमने ली हुई है यहाँ से। और कुछ भी छोटे छोटे बचे? कुछ बचा सर आपके पास? नहीं बचा सर।
तो मैं आपको आज होमवर्क देता हूँ, छोटा सा होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक इतना तो बता ही दिया सर आपको। अब मैं आपको कुछ टर्म दे रहा हूँ जो एग्जाम में आए हैं वो, और वो टर्म्स आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता तो फिर आप फिर वो सोर्स वाला सब तो पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे वहाँ पे, फिर लगे यार पता नहीं क्या पूछ लिया इसने, ये फालतू क्वेश्चन पूछे था, कहीं से नहीं पूछा है उसने, लेकिन कुछ चीज़ें पूछ ली गई हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, प्रस्तावना एक आपका भारत में लिखा है, प्रस्तावना भारत की है कि संविधान की है, और मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ आपके, इन वर्ड्स का आपका आंसर मैं चाहता हूँ कल कि आप ढूंढें, वरना मैं अभी बता दूंगा तो ठीक है लेकिन आप याद नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद ढूंढेंगे थोड़ा दिमाग में रहेगा परमानेंट। कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ जैसे, और ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, मतलब एग्जाम में बहुत पूछा गया है। कौन सा पहला एक वर्ड, बंधुत्व की भावना। आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहां पर ये वर्ड डाला गया है, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, वर्ड आया है, और ये वर्ड हम ऐसे ही नहीं लिया है, किसी देश के संविधान से लिया हुआ है। तो पहला लिखिएगा ब्रदरहुड, बंधुत्व की भावना, पहला बंधुत्व की भावना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमने कहां से लिया है सर, यहां से लिया है, बंधुत्व की भावना। अच्छा, ठीक है, ओके। एक चीज और आपको इसी साथ में, ये तो आपका क्वेश्चन बन रहा है कहां से लिया हमने, एक चीज आपसे और पूछना चाह रहे हैं हम, आप ये भी थोड़ा देखिएगा कि कनाडा से हमने क्या लिया है सर, आपने बताया था सेंट्रल बिलीव स्ट्रॉन्ग। कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि क्या मैटर है, क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर करना है। क्या कनाडा के में हमने कुछ और भी लिया है, कनाडा से और लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिया है। तो कनाडा से आपसे ये वाला नहीं क्वेश्चन पूछेगा, कनाडा से कुछ और पूछता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कनाडा से कुछ और क्या लिया हमने। क्लियर, ये थोड़ा सा समझना है हमको बात। हाँ ठीक है, दैट इज द पॉइंट। कनाडा से हमने कुछ और भी लिया हुआ है यहाँ से, इसको ध्यान रखना है। ये दो क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन तो बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, ब्रदरहुड की भावना हमने कहाँ से ली हुई है। लोकतंत्र नहीं पूछेगा आपसे, समाजवाद नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये बंधुत्व की भावना आपसे पूछी जाती है, जो कि आपके प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना में दी गई है। एक प्रेम्बल में क्वेश्चन और भी आया हुआ था, लेकिन अभी प्रेम्बल नहीं पढ़ना है क्योंकि रैंडमली मुझे याद आ गया, तो इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन भी पूछा बहुत जा रहा है ट्रेंडिंग में, कि संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई, कितने टाइप के न्याय है। और ये केबीसी का 25 लाख का क्वेश्चन था, केबीसी का 25 लाख का क्वेश्चन था ये पूछा जा रहा है और पूछा भी गया है, पीसीएस के पेपर तक में आ चुका है, अब तो नॉर्मल एसएससी वगैरह पेपर में भी आ रहा है कि सर आपके प्रस्तावना में, क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार, तो जो आपकी न्याय की बात कर रही जस्टिस, मौलिक अधिकारों में अलग दी गई है, लेकिन आपसे पूछा जाता है जैसे धार्मिक समानता की बात भी करता है हमारा संविधान, लेकिन वो मौलिक अधिकार हैं। तो पूछा जा रहा है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। मजे की बात, वहां धार्मिक न्याय की बात ही नहीं की गई है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा चीजों को आप दूसरे तरीके से पढ़ना होगा, ऐसा नहीं कि बस आप रैंडमली पढ़ते चले जा रहे हैं, प्रस्तावना पढ़ लिया खत्म हो गया। क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे, उसके आधार पर ही आपको समझ में आएगा। तो मुद्दा ये है आपका, क्या टाइम हो रहा है सर इस समय, 9:12। ठीक है, तो हाँ तो भाई तो पूछा हमने, दो चीजों को ध्यान रखिएगा, पता करिएगा थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि बस इतने देश हैं खत्म हो गए, और भी देश भी हैं सर, इनका योगदान है, बट ये मुख्यतः इंपॉर्टेंट आपकी कंट्रीज हैं जिनसे, जो किसी बाहर की कंट्री ने अपने, हाँ ठीक है, बस सर फालतू क्वेश्चन अभी बाद में रखिएगा। आपने कंट्री, आप आज़ाद ही कब हुए हैं सर, उसके बाद कितने देश और आज़ाद, लगभग मोस्टली सब आज़ाद हो चुके थे, आपसे कौन लेगा सर, मुद्दा ये नहीं है। और जब आपने कॉपी किसी दूसरे देश से किया है, तो जब वो बनाएगा तो भैया उसी देश से डायरेक्ट ले लेगा, समझ में आ रही बात। हाँ, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा करो क्वेश्चन। हाँ, तो ये हमारा सर टॉपिक था सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको यहीं पे रोकते हैं। ये याद करने का चीज़ें हैं, इसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी ली गई हैं, लेकिन ये इससे क्वेश्चन बन के आते हैं, हमें इतना ही पढ़ना होता है मोस्टली। 2-4 चीज़ें और होंगी तो उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, बंधुत्व की भावना हमने कहाँ से लिया है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। इसके साथ ही साथ आपका न्याय वाला भी क्वेश्चन बनता है, न्याय आपका तो बन जाएगा, अच्छी बात है। और प्रस्तावना में हमने और भी 2-3 चीज़ें ली हैं फ्रांस से, तो फ्रांस से, हाँ एक क्वेश्चन ये भी,
क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, फ्रांस में हमने केवल एक पॉइंट पढ़ा गणतंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस से भी हमने कुछ और लिया है, और गणतंत्र नहीं पूछेगा आपसे, रिपब्लिक नहीं पूछेगा, वो पूछा जाएगा फ्रांस वाला। ध्यान रखिएगा, आपको फ्रांस से कुछ और जो ली गई चीज वही अब आपको क्वेश्चन बन रहा है। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहले तो कनाडा और फ्रांस से क्वेश्चन बनेगा, तो क्या क्या लिया गया है, और इसके बाद आपका ब्रदर रूट कहाँ से लिया गया है, ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा सा पता लगाइएगा, बहुत सिंपल है, आज के बाद गूगल सब अवेलेबल है। ये टॉपिक हमारा यहीं एंड होता है, इस टॉपिक को हम यहीं पे रोकेंगे।